एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करें। ये एक ऐसा सवाल है जो क्षेत्रमिति से हर बार पूछा जा रहा है। किसी शंकु को पिघलाकर गोला बना दिया जाता है, किसी गोले को पिघलाकर शंकु बना दिया जाता है, तो किसी दूसरी आकृति को पिघलाकर कोई और आकृति बना दी जाती है। तो हमें दूसरी आकृति का माप, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और व्हाटएवर जो भी आपको पूछा जाए, ये आपको निकालना होता है। क्षेत्रमिति से इस तरह का सवाल हर साल आना ही आना होता है। तो कैसे इस तरह के सवाल को आप आसानी से और बिल्कुल कम समय में बना सकते हैं, आज ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चलिए, कैसे कम समय में और कम मेहनत में आप इस सवाल को सही सही हल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर तो करेंगे ही, और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अब देखिए, पहले इस सवाल की प्रकृति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि एक गोला है। देखिए, ये आपका एक गोला है। मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या आपका क्या है, आर है। ठीक है। इसी गोले को पिघलाकर अब हम लोगों ने इसे नई आकृति यानी कि नया शेप दे दिया है। वो शेप क्या है? इस तार का शेप है। और हम और आप जानते हैं कि तार किस शेप में अवेलेबल है? साधारणतः, यूजुअली, नॉर्मली ये क्या है? सिलेंडर यानी कि बेलन के रूप में आपके पास तार अवेलेबल होता है। तो गोले को पिघलाकर हमने तार बना दिया। अब पहले ये गोला था, अब क्या हो चुका है? ये तार बन चुका है, ये वायर के फॉर्म में चेंज हो चुका है। मान लेते हैं ये त्रिज्या, पहले ये बड़ी आकृति है तो इसे आप त्रिज्या मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है, और इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। ये तार कितना लंबा बन सकता है, इसकी लंबाई एल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पूरे गोले का मटेरियल यूज हुआ है इस तार को बनाने में। चलिए, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ गए। अब इसे कैसे बना सकते हैं, तो पहले लिखेंगे कि माना कि, या आपका व्यास दिया है तो वहीं से शुरू करते हैं। दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर कितना है? गोले का व्यास d बराबर आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आप निकाल लें यहां से। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6/2, क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। तो r बराबर यहां से क्या हो गया आपका? 3 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से गोले का आयतन निकाल लेना है। जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जा रहा है तो आपको आयतन निकालना है। यहाँ पर आयतन जरूरी होता है। तो गोले का आयतन फॉर्मूला से आपका मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, और रेडियस का मान यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे कैपिटल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आर आपने त्रिज्या मान रखा है। तो ये क्या हो गया? 3 का क्यूब। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? 4/3 पाई, और ये गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 3 3 आपका यहाँ से कट गया। 3 तिया 9, 9 चौके 36 पाई। पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, यूनिट आप लिखना नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने गोले का आयतन निकाल लिया है। मैं थोड़ा स्क्रीन डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये दिखे। देखिए, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका गोले का आयतन आ गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको अब इसके नीचे कैलकुलेट करना है। मैं बोर्ड पर राइट साइड कैलकुलेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, माना कि आप लिखेंगे कि ये जो तार की लंबाई जो है आपका ना, जो निकालना है, माना कि तार की लंबाई बराबर एल। ठीक है, एल मान लेते हैं। आकृति में भी आप देख रहे हैं कि ये एल है। तार की त्रिज्या आपका दिया हुआ है ना?
तार की त्रिज्या। तो तार की त्रिज्या आपका क्या है, तार की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर ले चुके हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर। आप R1 और R2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस दोनों डिफरेंट दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। तो आर आपका दिया हुआ है कितना, व्यास है 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका आधा 0.2/2 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर। 0.2 को जब 2 से भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस तार का आयतन निकाल लीजिए आप, तार का आयतन। तो आपका तार का आयतन देखिए क्या हो रहा है, आपको मालूम होगा तार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर का मान क्या है 0.1 का स्क्वायर और गुना एच। अब देखिए इसी तार को, ये आपका मार्कर है, जब इसे आप हॉरिजॉन्टल रखती हैं तो ये लंबाई है, इसे ही जब सीधा रखेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई आपका एक है, यानी कि एच ही क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया पाई, और फिर ये 0.1 और 0.1 दो बार आप गुना कर देंगे, 0.1 गुना 0.1 और फिर ये एल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो दशमलव के बाद आपका 2 डिजिट हो गया, और ये पाई और फिर ये एल। कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक तार का आयतन आपका निकल गया 0.01 पाई एल, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लोग एक काम ये करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे स्क्रीन को रोटेट करता हूँ। अब अगला पार्ट हम लोग इस साइड देखेंगे, जो आपको इसके नीचे 0.01 पाई एल के नीचे ये काम करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या होगा कि गोले का आयतन जो आपका निकला है, गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा तार का आयतन। ठीक है, क्योंकि पूरे गोले को पिघलाकर ही आपने तार बनाया है, तो जो इसका आयतन होगा, पहली आकृति का आयतन बराबर दूसरी आकृति का आयतन। तो गोले का आयतन आपका देखिए क्या आ गया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है आपका 0.0 पाई एल, और यहाँ भी आप यूनिट लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस तरह यहाँ भी आप सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, जहाँ पे आपका 0.01 पाई एल की वैल्यू आई है, वहाँ भी हम लोगों ने यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। ये यूनिट आपको भूलना नहीं है, यूनिट ज़रूर से हमें लिख देना है, नहीं तो यूनिट नहीं लिखने का आपका मार्क्स कट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए विदाउट यूनिट अब आप लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में 36 पाई इक्वल टू 0.0 पाई, और यहाँ पे एक है 0.01 पाई एल, 0.01 पाई एल। यहाँ से आपका देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, एल का मान आपका क्या हो जाएगा, एल का मान आपका हो जाएगा 36 और ये बटे 0.01। कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, या एल बराबर 36/0.01। अब यहाँ से आप इसका दशमलव हटाइएगा तो ऊपर गुना 100 हो जाएगा। क्यों गुना 100 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था। अब देखिए एल बराबर क्या हो गया 36 गुना 100, 3600, और ये आपका आ रहा है सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि दोनों आयतन आपका सेंटीमीटर में था, व्यास और त्रिज्या आपने सेंटीमीटर में लिखा है, तो लंबाई भी आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब जब इसे आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3600 और बटे 100 मीटर, यानी कि एल का मान आपका क्या आ गया 36 मीटर। ठीक है, और फाइनली आप नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः तार की लंबाई, जो तार आपका यहाँ पर बनने वाला है उस तार की लंबाई आपकी क्या आ गई 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। तो अतः जो तार आपका बनेगा उसकी लंबाई क्या हो गई 36 मीटर हो गई। तो इस तरह आप देखिए कि जब भी इस तरह का सवाल आपको सामने आएगा तो पहली आकृति का आयतन बराबर दूसरी आकृति का आयतन, पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि पाई तो बाद में कैंसिल ही होने वाला है। तो इस तरह से और भी सवाल हम लोग ज़रूर बनाएंगे अगले वीडियोस में, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो या लाइव सेशन के कोई सूचना हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।